हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि इमिग्रेशन में हमने फाइल लगा दी है कनाडा की, एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, बायोमेट्रिक्स हो गए हैं, तो अब वो बैकग्राउंड चेक में क्या करते हैं। और एक स्पेशली आंसर है उनके लिए, पर्सन थे मिस्टर शाहिद आई थिंक। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप इस पे वीडियो बनाएं कि बैकग्राउंड चेक में क्या क्या चेक करते हैं वीज़ा ऑफिसर्स। तो उस पर फुल वीडियो होगी, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर चेक मतलब एंड तक ज़रूर सुनना। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन अपडेशंस मिलती रहें। जब हम एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए जितने रिक्वायर्ड थे, जहाँ जहाँ पे अपलोड किए जाते हैं वहाँ वहाँ अपलोड हो गए। फिर उसके बाद ना एक पार्ट आता है जहाँ पे आ जाता है बैकग्राउंड चेक आपकी एप्लीकेशन के स्टेटस में जाके। तो उससे हमें पता चलता है कि इमिग्रेशन जो है वो बैकग्राउंड में क्या क्या चेक करती है। तो बैकग्राउंड में क्या चेक हो सकता है, जो एक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि क्या चेक होता है। सबसे पहले तो कि आपने जो जीसीकी बनाया है उस जीसीकी में जो डिटेल्स हैं वो किस लेवल पे जाके फिल करी है, मतलब किसकी किसकी थी। ठीक है, एक तो वो चेक होता है। सेकंड आ जाता है डॉक्यूमेंट्स में देखो, एम्बेसडर के पास एक एप्लीकेशन असाइन नहीं हो रहा है कि अकेले आपका हो रहा हो, अकेले मेरा हो रहा हो, या सिर्फ मेरी कंसल्टेंसी की एप्लीकेशन चेक हो रही, नहीं, एक दिन में लाखों फाइलें जा रही है। तो एम्बेसडर के पास नेचुरली इतना तो टाइम नहीं होता होगा कि वो फुल आपकी एप्लीकेशन को पढ़े। तो बैकग्राउंड चेक में एक तो पर्पस ऑफ ट्रैवल बहुत अच्छे से वेरीफाई होगा। देन सेकंड, अगर वो फाइनेंशियल्स चेक करने पे आए तो सबसे पहले आपका सीए रिपोर्ट देखेंगे कि सीए रिपोर्ट में आपका जो है क्या क्या डलवा रहे हो। तो इसीलिए हम जब सीए रिपोर्ट कोई भी बनवाता है तो उसको हम बड़ा ब्रीफली चेक करते हैं कि उसमें नाम की गलती ना हो, एड्रेस, उसकी फंडिंग्स मैचिंग हो, बैंक स्टेटमेंट से। कई बार क्या होता है कि पर्सन ने सीए पहले बनवा ली, ऑनलाइन बैलेंस चेक करके बता दिया, जो बैंक स्टेटमेंट निकाल रहे होते हैं वो बाद में निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस मिसमैच हो जाता है। तो हम इवन वो चीज़ें चेंज करवाते हैं या फिर एक चीज़ हम नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से आपका सीए वेरीफाई हो सकता है। आपके लाइक जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आप फिल कर रहे हो, फैमिली टाइज के जो फॉर्म्स आप फिल कर रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से आपके चेक हो सकते हैं। मतलब आप मान के चलो पूरा एप्लीकेशन नहीं, बट पर्पस ऑफ ट्रैवल का डॉक्यूमेंट, कवरिंग, फॉर्म्स, सीए रिपोर्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई करती है अगर एम्बेसी आपकी फाइल को चेक करनी स्टार्ट कर रही है, मतलब अगर अंडर रिव्यू जा रही है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को वो चेक करके आपकी फाइल को एनालाइज करके फिर वो रिप्लाई देते हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है। पर्पस ऑफ ट्रैवल, अकेली होटल बुकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर डाल रहे हो तो आप अकेली होटल बुकिंग पे अप्लाई करना बंद कर दो। ठीक है, सेकेंडरी सीए रिपोर्ट, देखो अगर आपका रिफ्यूजल 1 महीने पहले ही आया है, राइट, तब आपने सीए लगाया था, बट अगर उस टाइम पे सीए पूरा नहीं गया, 1 CR से अबव में आप कर रहे हो ट्रांजेक्शन, आपका मतलब ओवरऑल नेटवर्थ जो है ना 1 CR से अबव बन रहा है, तो सीए इज मैंडेटरी इन योर एप्लीकेशन। 1 महीने पहले लगाया था, आप री एप्लीकेशन में नहीं लगाना चाहते, डोंट वरी, क्योंकि नेटवर्थ 1 महीने में नहीं हिलेगा आपका इतना। तो ये चीज़ प्रॉपर, हाँ कोई प्रॉपर्टी एड ऑन हो गई है, कुछ गोल्ड एड ऑन हुआ, तो वो ज़रूर आप सीए को दोबारा बनवाओ। देन थर्ड वन, कवरिंग क्या होता है, ये आपकी एप्लीकेशन का इंडेक्स है, ना कि स्टोरी है, राइट। कई लोग कवरिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं स्टोरी राइटर की तरह कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अबाउट माई सेल्फ, फिर उसके बाद व्हाट वी विल डू इन कनाडा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे वो लोग मेंशन कर रहे हैं। अब कहानियां मत लिखो, कहानियां लिखोगे एम्बेसडर इतना फ्री नहीं है कि आपकी कहानी को सुने, राइट। आपको लिखना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें करनी है कवरिंग में। क्योंकि कई बार होता है ना, हम लोग बुक्स जब पढ़ते भी थे, लाइक व्हेन वी आर इन स्कूल, तो अभी जब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं ना, वहाँ पे इंडेक्स बना होता है कि आपको क्या चाहिए, आज ये होमवर्क करवाया तो लेट्स सी ऑन द पेज नंबर दिस। इसका मतलब कवरिंग होता है। कवरिंग इज इंडेक्स ऑफ योर एप्लीकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना इंडेक्स के काम नहीं होता, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। किस तरीके, अब प्रॉपर जो लोग हमसे फाइलिंग करवाते हैं तो उनको पता है कि हमारा कैसा होता है, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को ब्रीफली हमने किया होता है, और इतना लेंथ में नहीं हम जाते हैं, मतलब जितना इजीली हम एम्बेसी को कन्विंस कर पाए उस तरीके का कवरिंग होता है। द फोर्थ वन इज
कि आपका जो फॉर्म्स में सीक्वेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि फॉर्म्स की जो सीक्वेंस रहती है ना वो अच्छे से नहीं भर रहे, मतलब एम्बेसी ने फंड्स पूछे नहीं है फिर भी अपने बैंक का सारा फंड लिख रहे हैं वहाँ पे। एम्बेसी ने क्या पूछा है उस चीज़ को देखो आप कि उस कॉलम की हेडिंग क्या है, उसमें क्या भरा जाना चाहिए। फिर 10 ईयर हिस्ट्री में नहीं वो कंप्लीट करके जा रहे हैं। एजुकेशन में एजुकेटेड हैं बट वहाँ पे नो कर रहे हैं। अब अगर रिफ्यूज़ल आया तो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसमें, मतलब काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो हमें एप्लीकेशन जब हम चेक करते हैं उसमें मिलती हैं। तो आई वांट कि जब भी आप एप्लीकेशन लगाओ अच्छे तरीके से आप खुद भी पढ़ो, ठीक है, जो भी आपका कंसल्टेंट लगा रहा है, राइट। कईयों का पता क्या होता है, जिसका काम उसी को साथ दे, ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि क्लाइंट की भी इन्वेस्टमेंट जा रही है, पैसों की तो जा ही रही है, प्लस उसके टाइम की जा रही है, उसकी एप्लीकेशन की जा रही है, उसका पासपोर्ट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन चीज़ों को क्लैरिफाई करो। इससे बैकग्राउंड, अगर आपका एप्लीकेशन चेक हुआ, अंडर रिव्यू गया, तो बैकग्राउंड चेक में ये चीज़ें चेक होती हैं, व्हाट वी एनालाइज। क्योंकि सी जब रिफ्यूज़ल आ गया तो हम जस्टिफिकेशन दे के भेज रहे हैं तो उसमें वीज़ा आ रहा है, राइट। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि माइट बी इट कैन बी चेक, राइट। We are not 100% about all the things, but we do have the experience, we do have the knowledge कि आपको एक काम करते करते वो चीज़ समझ में आती है कि this thing is working like this, right? तो हम उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को लगाओ। रिफ्यूज़ल आ जाता है, डजेंट मैटर, क्या पता वो चेक ही ना हुई हो, क्या पता वो ऐसे ही रिफ्यूज़ कर दिया गया हो, क्या पता वो गलत पोर्टल में लगने से रिफ्यूज़ हो गई हो, वो डजेंट मैटर। रिफ्यूज़ल खतरनाक नहीं है, दोबारा एप्लीकेशन करो, वीज़ा मिल जाएगा, बट फाइल को अच्छे से लगाओ। फाइल को अच्छे से नहीं लगाओगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। कोशिश अच्छी करो तभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सो आई होप आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया मिस्टर साहिद। और अगर फर्दर ऑन भी आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस पुट करना चाहते हैं, प्लस आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट इमिग्रेशन अपडेट्स, आप लोग खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं मेरे पेज पे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आगे से आगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।